नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाय अनीता मैथ। आपकी तंदुरुस्ती व स्वास्थ्य की कामना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में हम अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में हम लोगों ने पढ़ा था अनुप्रास और यमक अलंकार। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा अलंकार रहेगा वो रहने वाला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार शब्दालंकार पढ़ रहे हैं हम। शब्दालंकार में हमारा अलंकार है आज का श्लेष। कई बार तो अर्थ ही पूछ लिया जाता है, श्लेष का अर्थ क्या है। तो श्लेष का अर्थ होता है भाई चिपका हुआ, चिपका हो। किस तरह से चिपका हुआ, ये उदाहरणों के साथ हम समझेंगे। तो जैसे कि अगर मैं पिछले अलंकारों की बात करूं तो हमने अनुप्रास में पढ़ा था, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। यदि मैं यमक की बात करूं तो हमने पढ़ा था, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। और अगर मैं श्लेष की बात करूं तो इसमें शब्द एक ही होता है भाई। क्या होगा? शब्द का एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ क्या निकलेंगे? भिन्न भिन्न निकलेंगे। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो शब्द का एक ही बार प्रयोग और अर्थ, शब्द का एक ही बार प्रयोग परंतु अर्थ अलग अलग। इस अलंकार में शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, एक बार, लेकिन उसके शब्द अलग अलग, दो बार भी निकल सकते, तीन अर्थ भी निकल सकते हैं, चार भी। तो किस प्रकार से वो देखेंगे। तो जैसा कि मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैंने लिखा रहीमन जोगती दीप की, रहीमन जो गति दीप की सो कुल कपूत की होई। रहीमन जो गति दीप की सो कुल कपूत की होए। 12 उजियारो करे, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, अंधेरो होए। रहीमन जो गति दीप की सो कुल कपूत की होए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो इन पंक्तियों में हम देखें, देखो एक चीज तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था चिपका हुआ। श्लेष अलंकार की जो एक पहचान होती है हमारे पास, जो लगभग पहचान, 100% तो देखो कोई पहचान होती है, एक तरह से ट्रिक होती है, नहीं जाती कभी भी, लेकिन लगभग जो हमारी पहचान होती है, श्लेष अलंकार में आपको 2 पंक्तियां दी जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, एक पंक्ति में 2 या 3 बातों का जिक्र किया जाएगा, 2 या 3 चीजों का जिक्र किया जाएगा, और एक पंक्ति सामान्य पंक्ति रहेगी। तो मतलब अगर आपने देखा होगा, श्लेष अलंकार में कभी कभी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, कभी कभी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। तो बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा शब्द के अर्थ 2 निकलेंगे या फिर शब्द के अर्थ 3 निकलेंगे। तो अगर मैं श्लेष अलंकार की बात करूं तो इसमें क्या रहेगा, आपको मैंने जैसा कि बताया, 2 या 3 चीजों का जिक्र किया जाएगा। अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पहली लाइन में, जरूरी नहीं पहली में, कभी दूसरी में, कभी पहली में, पहली लाइन में 2 चीजों का जिक्र कर रखा है, एक तो दीपक का और एक कपूत का। एक किसका जिक्र है? दीपक का, और एक कपूत। कपूत कौन होता है? एक शब्द होता है पूत, उसके आगे क लगा दिया तो कपूत, और उसके आगे स लगा दिया तो सपूत। मेरे ख्याल से हर बच्चा कपूत और सपूत में अंतर समझ सकता है। सपूत अच्छा पुत्र, जिसके ऊपर गर्व हो, वो सपूत। और कपूत एक दुष्ट पुत्र है, दुष्कर्मी पुत्र है, जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े परिवार को, वो क्या होता है? कपूत। तो इन पंक्ति में 2 चीजों का जिक्र कर रखा है, एक दीपक का और एक कपूत का। तो यहाँ पर हमें पता चल गया अर्थ 2 निकलेंगे। किस शब्द के अर्थ 2 निकलेंगे? एक 12 के और एक बढ़े के। 2 क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक अर्थ तो दीपक के लिए निकलेगा भाई, 2 चीजें हमारे पास, तो एक अर्थ किसके लिए निकलेगा? दीपक के लिए, और एक अर्थ किसके लिए निकलेगा? कपूत के लिए। ठीक वही चीज यहाँ भी रहेगी, एक अर्थ किसके लिए निकलेगा? दीपक के लिए, और एक अर्थ किसके लिए निकलेगा? कपूत के लिए निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा वो एक बार हम देखते हैं। तो जैसे इसने कहा, यहाँ 12 शब्द लिख रखा है, 12 का अर्थ होता है भाई जलाना।
हरियाणवी में हर बच्चे ने सुन रखा होगा, आग बाड़ियो, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं। तो बारे का अर्थ क्या होता है? जलाना। अब आप सोच के देखो, दीपक को जलाया जाता है या फिर कपूत को जलाया जाता है? भाई जलाया तो दीपक को ही जाता है। तो बारे का जो जलाना अर्थ निकलेगा, जलाना, वो किसके लिए निकलेगा? कपूत के लिए निकलेगा भाई। किसके लिए? ओ सॉरी, दीपक के लिए निकलेगा। किसके लिए निकलेगा? दीपक के लिए। और बारे का एक होता है पैदा होना। पैदा होना। अब पैदा कौन होगा भाई, आप बताओ? तो आपको भी पता है, दीपक थोड़े पैदा कौन होगा? कपूत होगा। पुत्र ही पैदा होते हैं। तो पैदा होना कपूत के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल गए, एक शब्द के दो अर्थ निकल गए। इसी तरह से बढ़े के भी दो अर्थ निकलेंगे। किस तरह से? बढ़े का अर्थ एक होता है भाई बुझाना। अगर हम किसी भी दुकानदार की, किसी भी दफ्तर की बात करते तो कभी भी वो ये नहीं कहते शाम के टाइम कि हम बंद कर रहे हैं, या तो बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या सही कर रहे हैं, कुछ इस तरह के शब्द। अगर हमारे बुजुर्गों की बात करें, पहले जो दिए जलाए जाते थे, लाइट नहीं होती थी, दिए जलाते थे, तो शाम को, रात को जब सोते टाइम वो दिया बुझाते थे ना, तो कभी भी ये नहीं कहते थे कि दिया बुझा दो, वो कहते थे दिया बढ़ा दो। तो बुझाना शब्द अगर दिए के साथ बुझाना जोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो अशुभ माना जाता है, दिया बुझ गया उनका, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बढ़े का अर्थ क्या होता है? एक बुझाना होता है। वही चीज बढ़े, बुझाना। अब आपको पता चल गया बुझाया क्या जाता है? दीपक। और एक बढ़े का अर्थ होता है बढ़ना, बड़ा होना। बड़ा होना या बढ़ना। अब कौन होगा भाई बड़ा? तो बड़ा तो कपूत होगा। अर्थ तो हमें पता चल गया, इस तरह से दो दो अर्थ निकलेंगे। लेकिन अब इन पंक्तों को, वही बात चिपका वाली, अब हमें क्या करना है? एक बार इस शब्द को उठाएंगे और पूरी लाइन के साथ चिपका देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है? एक बार इस शब्द को उठाएंगे और इस पंक्ति के साथ इसका पूरा अर्थ निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? दूसरे शब्द को उठाएंगे और इस पंक्ति के साथ चिपका देंगे, इस पंक्ति के साथ इसका पूरा अर्थ निकालेंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? चिपका हुआ। किस प्रकार से, वो देखते हैं एक बार। रहीमन जो गति दीप की, सो कुल कपूत की होए, बारह उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। रहीम दास जी कहते हैं कि हम सबसे पहले किसको लेके चलेंगे भाई? दीपक के साथ अर्थ निकालेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जो गति का अर्थ होता है अवस्था, स्थिति। जैसी अवस्था, जैसी हालत, जैसी स्थिति दीपक की होती है, सो का अर्थ आएगा यहाँ पे वही। वही कुल का अर्थ होता है भाई परिवार में किसकी होती है? कपूत की। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी अवस्था दीपक की होती है, वैसी अवस्था परिवार में कुपुत्र की होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। तो हमने दीपक को लिया। रहीमदास जी कहते हैं कि जब दीपक को जलाया जाता है तो क्या करता है? उजाला करता है। दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है? उजाला होता है। और जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। जब दीपक को बुझा देंगे तो अंधेरा होगा, जाहिर सी बात है, यही गति होती है दीपक की। तो जब जलाओगे तो उजाला कर देगा और बुझा दोगे तो क्या कर देगा? अंधेरा। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसको उठाते हैं भाई। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब परिवार में कुपुत्र बारह होता है, पैदा होता है, तो क्या होता है? उजाला होता है, खुशियां मनाई जाती है। देखो भाई, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम किसी को नहीं पता है ये कपूत है या सपूत है, उस वक्त वो सिर्फ पूत है। तो मतलब कहने का क्या है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जब परिवार में कुपुत्र पैदा होता है तो परिवार में क्या होता है? उजाला होता है, खुशियां मनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो दुष्ट पुत्र बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तभी पता चलेगा दुष्ट है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है। तो का जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा परिवार में अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा, अर्थात परिवार में दुख का माहौल पैदा हो जाएगा। उस पुत्र को पूरा परिवार क्या करता है? कोसने लग जाता है। तो आपने देखा कि इन पंक्तियों में बारह शब्द भी एक बार है और बड़े शब्द भी एक बार है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या निकले हैं? अलग अलग निकले हैं। अलग अलग अर्थ निकलने के कारण इन पंक्तियों में हमारा जो अलंकार रहेगा वो कौन सा रहेगा? श्लेष रहेगा। आशा कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। अब जो उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा कौन सा उदाहरण हो गया भाई जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जिसको गलत करने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको बच्चे गलत भी बहुत ज्यादा कर देते हैं? तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसको बार बार पूछने के बावजूद भी गलत कर दिया जाता है? तो उदाहरण है भाई हमारा, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए।
बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गई न उबरे, पानी गई न उबरे, मोती मानुस चुन। मोती मानुस चुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। रहीमदास जी कहते हैं, अब यहाँ भी देखते हैं, एक बार वही चीज देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था 2 या 3 चीजों का जिक्र किया जाएगा और उसको अलग अलग रूप में लिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो दूसरी जो हमारी पंक्ति है इसमें 3 चीजों का जिक्र कर रखा है, एक मोती का, एक मनुष्य का और एक चून का, आटे का। इसको आप आटा बोलो या चूना बोलो, अब कई बार इसी चीज को लेके कंफ्यूज बवंडर मचा दिया जाता है, ले आटा बोलो, ले आटा। अरे भाई इसको चूना बोलो या आटा बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों ही चीज ऐसी हैं जो पानी मिलाओगे तब जाके प्रयोग में आती है, नहीं तो प्रयोग में नहीं आती, चाहे हमारा आटा हुआ चाहे हमारा चूना हुआ। तो वही चीज, तो यहाँ पर हमने देखा 3 चीजों का जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है अर्थ भी कितने निकलेंगे, 3 ही अर्थ निकलेंगे। 3 अर्थ किसके निकलेंगे, पानी शब्द के निकलेंगे। जो हमारा पानी शब्द है इसके कितने अर्थ निकलेंगे, 3। किस प्रकार से, तो एक बार पानी का अर्थ यहाँ हम लिखेंगे, पानी के अर्थ, पानी के अर्थ। हाँ, आपके सामने एक बात रख देती हूँ, मैंने कहा था गलत बहुत ज्यादा कर देते हैं बच्चे, ऐसा क्यों होता है, इसमें गलत हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को क्या दिखाई देता है, पानी 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 शब्द बार बार आया है और एक ही शब्द बार बार तो हमारा यमक अलंकार में आता है, इसलिए तो ये कहता है कि शब्द का एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन बार बार प्रयोग कहाँ होता है, यमक में। तो बच्चों को जब बार बार पानी शब्द दिखाई देता है तो वो इसको कहाँ करेंगे, यमक अलंकार में कर देते हैं। बात तो सही है, हमने यमक में ही पढ़ा ये, तो ये श्लेष क्यों हुआ भाई, इस उदाहरण में ऐसी क्या खास बात है जो ये श्लेष हुआ। तो एक बार हम इसका अर्थ समझते हैं, फिर देखते हैं इसमें अलंकार कौन सा होना चाहिए। तो मोती के लिए पानी का अर्थ होगा भाई चमक, चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होगा मान सम्मान, इज्जत। और चून के लिए पानी का अर्थ होगा पानी ही रहेगा भाई, इसका अर्थ जल ही रहेगा। अब समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम एक शब्द को लेंगे पूरी लाइन के साथ अर्थ निकालेंगे, फिर दूसरा लेंगे पूरी लाइन के साथ अर्थ, फिर तीसरा लेंगे पूरी लाइन के साथ अर्थ। अब आप देखो, अगर इस पानी का अर्थ कुछ और निकलता है, इस पानी का अर्थ कुछ और निकलता है और इस पानी का अर्थ कुछ और निकलता है, फिर तो जाहिर सी बात है ये यमक अलंकार ही है भाई। अगर इस इन पानियों का अर्थ अगर अलग अलग निकल रहा है ना, फिर तो ये यमक बनेगा। तो देखते हैं एक बार समझ के इसको। तो रहीमदास जी कहते हैं कि शुरू में हम शब्द उठाते हैं मोती को, तो रहीमदास जी कहते हैं कि मोती को हमेशा अपनी चमक बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आप सभी जानते हो मोती की कीमत किसकी वजह से होती है, उसकी चमक की वजह से। अगर उसके अंदर चमक है तो ही वो मोती कहलाएगा, अन्यथा वो एक कांच का या पत्थर का टुकड़ा कहलाएगा। हम कई बार उदाहरण भी देखते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही है तो हम कहेंगे मोती की तरह चमक रहा है। इसका मतलब मोती को जाना ही किस चीज के लिए जाता है, उसकी चमक के लिए जाना जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मोती को हमेशा अपनी चमक बनाकर रखनी चाहिए, मोती को हमेशा अपनी चमक बनाकर रखनी चाहिए। बिना चमक के मोती किसी काम का नहीं है। यदि मोती की चमक चली जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो ये था हमारे मोती के साथ। अब हम मनुष्य के साथ, तो आप सभी जानते हो मनुष्य की सबसे कीमती चीज क्या है, उसका मान सम्मान है। अगर उसके पास मान सम्मान है तो सब है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो हम मनुष्य को लेकर चलते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना मान सम्मान बनाकर रखना चाहिए। बिना मान सम्मान के मनुष्य कुछ भी नहीं है, अस्तित्वहीन है। यदि मनुष्य का सम्मान चला जाए तो फिर कभी नहीं उभर सकता इस समाज से। ठीक है, तो ये था हमारा मनुष्य के लिए। अब हम चून बोले, रहीमदास जी कहते हैं कि आटे को हमेशा अपने अंदर जल की मात्रा को, पानी की मात्रा को समाकर रखना चाहिए। यदि आटे से पानी निकाल लिया जाए तो फिर वो सूखा ही रह जाता है। यदि आटे में पानी ना हो तो उसके अंदर कोई भी उभार नहीं आ सकता है। तो कहने का मतलब हमने तीनों के अर्थ निकाले। अब बात ये है देखने की ये यमक बनना चाहिए अश्लेष। यहाँ तो भाई इनके अर्थ तो अलग अलग नहीं निकल रहे। अब बच्चे कहते हैं 3 पानी 3 अर्थ। देखो भाई यहाँ पानी कितनी बार है, एक बार है।
अर्थ कितने हैं? 3। पानी कितनी बार है? एक बार। अर्थ कितने हैं? 3। पानी कितनी बार है? एक बार। अर्थ कितने? 3। एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? 3। अगर आप वाली बात को बड़ा करते हैं कि 3 बार पानी है, 3 बार पानी है, तो भाई अर्थ 9 बार निकले हैं। 3 बार यहाँ निकला अर्थ, 3 बार यहाँ निकला अर्थ, 3 बार यहाँ निकला, तो यहाँ बात तो वही होगी ना, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो अलंकार कौन सा होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको श्लेष अलंकार समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आसान सा अलंकार है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। पुनरुक्ति शब्द बनता है भाई पुनः प्लस में उक्ति से। पुनः प्लस में उक्ति। उक्ति का मतलब होता है बोलना, कहना। पुनः का मतलब दोबारा से, बार बार, दोबारा से कहना। जब एक ही शब्द बार बार आता है तो वहां क्या होती है? पुनरुक्ति। फिर से वही बात आ गई, एक ही शब्द बार बार तो यमक में भी आ रहा था, वो पुनरुक्ति क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, एक ही शब्द बार बार आएगा। दूसरी बात वो लगातार आएगा, कंटिन्यू आएगा, निरंतर आएगा। ये नहीं जैसे आपने देखा था यमक में, काली घटा का घमंड घटा, दोनों घटाओं के बीच में गैप था, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इकट्ठा रहेगा। दूसरी बात, यमक में दोनों के अर्थ क्या निकल रहे थे? अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? एक ही। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलेगा, तो ही क्या बनेगी? वो पुनरुक्ति बनेगी। अगर आपके अर्थ हो गए अलग अलग तो वो क्या बन जाएगा? यमक बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वही चीज है, एक ही शब्द का लगातार 2 या अधिक बार प्रयोग होता है, परंतु उनका अर्थ एक ही होता है। ये देखो, ये आपकी पुनरुक्ति की परिभाषा है। इसको आप नोट करना चाहते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द का लगातार 2 या अधिक बार। सबसे मेन चीज यहाँ पे हमारी रहने वाली, जो आपको यमक में और पुनरुक्ति में कंफ्यूज करेगी, एक तो ये शब्द पकड़ के चलो आप, और एक ही अर्थ क्या होगा? एक ही अर्थ होगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये देखते हैं हम, जैसे मैंने कहा हंसते हंसते, चलते चलते, कहते कहते। हंसते हंसते लगातार 2 बार आया, दोनों का मतलब ही हंसना है। कहते कहते रुक गया, तो कहना, दोनों का मतलब ये है। चलते चलते बच्चा गिर पड़ा, तो जो चलते चलते का मतलब चलना। तो इसी तरह से जैसे हमने लिखा घिर घिर बरसे, अब घिर घिर 2 बार लगातार आ गया, दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है, घिरना। दोनों का ही एक मतलब है घिरना। तो कौन सा है आपका? पुनरुक्ति है। जैसे एक उदाहरण और लिखती हूं मैं यहाँ पे, हमने लिखा पुनी पुनी कहत है कौन है माता, कौन तेरो। पुनी पुनी कहत है कौन है माता, कौन तेरो तात। तो इसमें देखो, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जैसे कौन शब्द भी 2 बार आया है अभी, लेकिन आप यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के बीच में, हालांकि अर्थ दोनों का ही एक है, पूछा गया है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन बीच में दूसरे शब्द आ गए। अगर पुनरुक्ति होती तो दोनों का अर्थ कैसे, दोनों शब्द कहाँ आते हैं? लगातार आते। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो दोनों शब्द इकट्ठे आए हैं, एक साथ आए हैं, और दोनों का अर्थ भी एक ही रहने वाला है। ये पंक्तियां कब की हैं? ये पंक्तियां हैं जब बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि बाबा नंद भी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, लेकिन तू तो काला है। बाबा नंद ने, माता यशोदा ने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया है,
तो तू कहाँ से आया है, तेरे माँ बाप कौन है। जब उससे पूछते हैं तो श्री कृष्ण रोता हुआ माता यशोदा के पास जाता है और उनके पास जाकर वो बलराम की शिकायत करते हुए कहता है कि पुनि पुनि कहत है कौन है माता कौन तेरो तात, कि बड़ा भाई बलराम मुझे पुनि पुनि का मतलब बार बार, मुझे बार बार कहता है कि कौन तेरी माता है और कौन तेरा तात का अर्थ पिता। तो यहाँ पर पुनि पुनि शब्द लगातार आया है, 2 बार आया है, दोनों का अर्थ एक ही है, इस वजह से अलंकार कौन सा बनेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आइए एक अलंकार और पढ़ते हैं हम, छोटा सा अलंकार है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार रहेगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। देखो वक्रोक्ति शब्द ही 2 शब्दों से बना है, वक्र प्लस में उक्ति से, वक्र प्लस में उक्ति। वक्र का अर्थ है टेढ़ी, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। कहते हैं ना, कई बार सुना होगा शनि की वक्र दृष्टि ऐसा कुछ, तो टेढ़ा। उक्ति का अर्थ होता है बात, तीखी बात, एक तरह से कटाक्ष किसी के ऊपर, कोई कड़वी बात कहना किसी को भी। तो यहाँ पर वक्रोक्ति किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर वक्रोक्ति बनेगी कि जब श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता वक्ता की बात का कड़वा या टेढ़ा अर्थ निकालता है। कड़वा या टेढ़ा अर्थ निकालता है। जब श्रोता मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला उसकी बात का उल्टा अर्थ निकालता है। अर्थ उसको उल्टा समझ में नहीं आता, कभी कभी तो क्या होता है, हम समझ में कुछ और आ जाता है, लेकिन सामने वाले को पता ही कहना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर अगर उसकी बात का टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है जानबूझकर, तो वहां पर आपका क्या रहेगा, वक्रोक्ति अलंकार रहेगा। इस प्रकार से एक बार देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, कौन तुम हम घनश्याम प्रिय, हम घनश्याम प्रिय प्रिय। तो बरसों की तू जाए, बरसों की तू जाए, नहीं 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 हम मनमोहन प्रिय, मनमोहन प्रिय। फिर क्यों पकड़त पाए, कौन तुम हम घनश्याम प्रिय, तो बरसों की तू जाए, नहीं नहीं मनमोहन प्रिय, बोले फिर क्यों पकड़त पाए। तो ये पंक्तियां क्या है, इनके अंदर वक्रोक्ति है। क्यों वक्रोक्ति है कि जब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी को मनाते हैं, उनकी प्रेमिका रूठ जाती है, तो वो क्या करते हैं, अंदर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, और श्री कृष्ण जब बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं तो कहती है कौन तुम, कौन तुम कौन हो। हम घनश्याम प्रिय, बोला मैं घनश्याम हूँ प्रिय, लेकिन हमें पता है घन का अर्थ क्या होता है, बादल, और श्याम का अर्थ क्या होता है, काला। तो वो जानबूझकर को पता था घनश्याम बोल रहा है, कौन, श्री कृष्ण बोल रहा है, लेकिन जानबूझकर कहती है तुम काले बादल हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो बरसों की तू जाए, काले बादलों का काम तो बरसना होता है, तो कहीं जाकर बरसो। फिर कहता नहीं नहीं हम मनमोहन प्रिय, नहीं हे प्रिय मैं तो मनमोहन हूँ। तो कहते हैं फिर क्यों पकड़त पाए, तो यहाँ अर्थ निकालता है मन को मोहने वाला। कहते जब मन मोहना ही आता है तो फिर क्यों मेरे पैर पकड़ रहा है, मन मोह कर ही मुझे मना ले। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बातों का अर्थ उल्टा निकाला गया है, इस वजह से कौन सा अलंकार रहेगा हमारा, वक्रोक्ति अलंकार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी हमारी दूसरी क्लास में। अलंकार में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, तब तक के लिए धन्यवाद।